ये जी हम इस वक्त हैं झेलम वैली आज़ाद कश्मीर में। ये इलाका है चनारी का, चनारी चिकोठी का। और आए हैं हम छम वाटरफॉल पे। मेरे साथ है गुलाम मुस्तफ़ा। हम बाइक दिखाना ज़रा, बाइक पे आए हैं। और इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला ऊपर छम गांव तक, फिर वापस जाएंगे। और अभी आपको ले चलते हैं हम छम वाटरफॉल पे। वाटरफॉल दिखाते हैं आपको। मेरे साथ मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा मेरे आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ जी गुलाम मुस्तफ़ा, कैसा लगा इलाका? इंशाल्लाह बेहतरीन है जी। ज़रूर छम वाटरफॉल पे हम जा रहे हैं, तो ये मज़ा यहाँ ज़रूर आएँ। आप लोग भी इधर ज़रूर आएँ। हाँ जी, क्योंकि मैं अब टूर्स भी रन कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग करा रहा हूँ लोगों को, तो झेलम वैली को वैसे ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस साइड पे आएँ, आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। बड़ी आबशार है, बहुत बिल्कुल। अभी हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को ताकि आपको आबशार दिखाएं पहुँचते पहुँचते। यहाँ से मेरा ख्याल 10 मिनट लग जाएंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा। वो जा रहा है मेरा, ये आपको आबशार नज़र आना शुरू हो गई है सामने। तो हाँ जी नीचे ही जाना है। देख लें कि दूर भी नहीं है रोड से इतना। तो इंशाल्लाह ताला मैं लोग दोस्त आप आगे चलेंगे? नहीं आप चलें। ये स्टेप्स बने हुए हैं और मुस्तफ़ा नीचे उतर हैं भाग। वापसी पे इनको सांस चढ़ेगा। चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी आबशार है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो ये कम से कम 150 फुट होगी। और आबशार की बाहर इधर आ रही है, आबशार की नमी इधर आ रही है। बहुत स्पीड है यहाँ पे पानी की, बिल्कुल फुहार यहाँ तक पड़ रही है। और इसके पास तो बंदा जा ही नहीं सकेगा, मेरा ख्याल है गीला हो जाएगा बंदा। टोटल टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें, जितना टाइम हम ऊपर से नीचे लगा है वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसलिए पूरा रास्ता कवर किया हमने वीडियो में। आपको यहाँ पे लिखी हुई तहरीरें और कुछ मैप बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ आके ज़रा पागल से हो गए हैं इस खूबसूरती को देख के। तो ये देखें आबशार कहाँ से आ रही है, और फुहार काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़। ये अगर आपको नज़र आ रही हो, ये देखें ऊपर तक जा रही है। आगे वो पत्थर पे कुछ लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये लकड़ी का पुल बना हुआ है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा, वो भी दिखाते हैं। इंतबा लिखी है जी कि पत्थर गीले और स्लिपरी हैं, बराए मेहरबानी एहतियात करें। पुल नाजुक है, बराए मेहरबानी 3 से ज़्यादा लोग एक वक्त में ना गुजरें। तस्वीरें बनाते हुए छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बराए मेहरबानी जगह को साफ़ सुथरा रखें और कचरा ना फेंकें। पानी बुलंदी से गिर रहा है, बराए मेहरबानी नज़दीक ना जाएं। तो यहाँ जब भी आएँ इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। उसके बाद जी यहाँ एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको कोई मसला होता है तो ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं।
emergency medical facility and police CP कत्थरनाग। अच्छा जी, ये है मैप उसका छम का, तो आपको मैप भी दिखाते हैं। मैप भी इसीलिए कहते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है। बेशक ये कमाल की जगह जनाब। इस मैप पे लेके जा रहे हैं आपको और बताते हैं कि इस पे क्या लिखा है। इस पे लिखा है जी, छम वाटरफॉल इन झेलम वैली इज़ अ ह्यूज अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन द रीजन। द वाटरफॉल इज़ फॉलिंग डाउन फ्रॉम कथाई नोला and its tributary further meets Jhelum River at Chinari. It is located 14 kilometers from Chinari and 150 meters from village Cham. The flow of water in summers is in greater magnitude as compared to winters, and tourists mostly visit this place during summer season. Directional map, ये इन्होंने डायरेक्शनल मैप भी बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 400 मीटर पे छम है। छम गांव जो है वो 150 मीटर पे है। सेल्फी पॉइंट जो है वो 50 मीटर पे है। रेस्टिंग रीडिंग एरिया भी है यहाँ पे। ये इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं ऊपर। ये बहुत खूबसूरत है। वाटरफॉल आपको दिखा चुके हैं। ये ब्रिज है जिसके बारे में वहाँ लिखा था कि 3 बंदों से ज़्यादा इस पर ना चले। पानी काफ़ी ज़्यादा है इधर फ्लो में। अगर आप खुदा न खास्ता इसमें गिरें तो अगर ना डूबे ना भी तो आपको काफ़ी चोट लग सकती है। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने जो है ना इसके पानी में नहीं जाना। आपको चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा तैरना आता है, तो जहाँ कोई वो लिखे होते हैं कॉशंस, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उन पे अमल भी करना चाहिए। ये यहाँ पाकिस्तानी मैप भी बना हुआ है और लिखा है पानी ज़ाया मत करें, चाहे आप बहते हुए पानी चश्मे के किनारे क्यों ना हो, खड़े क्यों ना हो। तो ये गालबन अल्लाह गलती माफ़ फरमाए तो एक अहदीस मुबारका का मफ़हूम है ये। तो ये जी बिल्कुल छम के हम नज़दीक जा रहे हैं जहाँ तक जाया जा सकता है। छम का पानी बहुत ही तेज़ है और बहुत ही बड़ा है। छम बेसिकली कश्मीरी में गिरते हुए पानी को कहते हैं और ये है छम, इसीलिए इसका नाम छम है और इस जगह का नाम भी इसी के नाम पे है, छम। क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ तो थोड़ी बहुत कश्मीरी के हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि गिरते हुए पानी को छम वाटरफॉल छम कहते हैं असल में। तो इसी छम के नाम, इस आबशार के नाम से ही इस इलाके का नाम भी है छम। तो मैं ज़रा हम पिक्चराइजिंग कर लें। छम गांव जाएंगे, छम गांव से फिर वापसी। वैसे खैर जो आपके रिव्यू के लिए नहीं, कैसा लगा? कमाल, मज़ा आ गया माशाल्लाह जी। ये मंठोका में आबशार है, खपलू के इलाके में मंठोका आबशार, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और नज़दीक है। बेशक। बाकी इस
तरह की आबशार मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ही खूबसूरत आबशार है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, मतलब फॉलिंग जो है पानी की वो बहुत ज़्यादा है और ये कम अज़ कम 150 फुट से तकरीबन गिर रही है। क्या ख्याल है मुस्तफ़ा? ज़्यादा है। चलें जी, मुस्तफ़ा कह रहे हैं ज़्यादा है, अंदाज़ा है 150-200 फुट से गिर रही है। ये यहाँ लिखा कहीं नहीं है कि इसको नापा हो तो बताया क्या हो, लेकिन बहुत ही कमाल का व्यू है। हाँ, ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बीच में देते चलें कि बारिशों के सीज़न में अगर आप आ जाएं और बारिश हो रही हो तो कभी भी नीचे ना उतरें। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये ख़तरनाक जगह है इस हवाले से कि अगर बारिश हो रही होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि एकदम से पानी बढ़ जाएगा ऊपर से। और ये जो जगह, जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगह देख सकते हैं आप, ये पानी से भर जाएगी और बहा के ले जाएगी। इसलिए जब भी अगर आप खाली वाटरफॉल देखने आएँ तो इधर ही खड़े रहें, ऊपर खड़े रहें बारिशों में, ताकि किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। कश्मीर में यही होता है, जो बरसाती नाले होते हैं उनमें पानी का एकदम से जो है ना फ्लो बढ़ जाता है बारिशों में, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। नहीं जी, हम अभी इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। ओए होए, यहाँ बहुत तेज़ फुहार है। कोशिश कर रहा हूँ कि वाटरफॉल के सामने से आपको वीडियो दिखाऊं इसका। उफ, इधर बहुत तेज़ पानी आ रहा है। जल्दी से एक छोटा सा क्लिप बन जाए तो। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी चम वाटरफॉल का ऊपर वाला नज़ारा। ऊपर से ये बड़ी हाइट पे हम खड़े इस टाइम और ये लोग नीचे अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। ये होती है इधर की ब्यूटी, लोग इबादत करने लगते हैं अल्लाह की कुदरत देख के। अस्सलाम वालेकुम जी, ये चम वाटरफॉल पे हैं, ये लंगूर बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ पहली बार कश्मीर में लंगूर देखे हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहे हो, मैं असल में जूम किया हुआ है, ये लंगूर बैठा है। ये नीचे भी एक वो दरख्त पे लटका हुआ है। वो तो ज़्यादा क्लोज सी है। चलिए, वो पौधों में वो ये लंगूर है और ये इस वक्त हमें चम वाटरफॉल पे, सफ़ेद कलर का इसका मुंह है और बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार लंगूर देखा है और इसकी दुम काफ़ी लंबी है। एक और था इसके साथ, वो शायद नीचे उतर गया है।